नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसकी सबसे पहले हम बेसिक बातें समझेंगे, यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे, जहां तक कर्मचारी चयन बोर्ड चतुर्थ श्रेणी के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम सबसे पहले बेसिक बातें करते हैं। सबसे पहले हम बात करें क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से मतलब क्या है कि दुकानदार किसी भी वस्तु को जब खरीदता है तो वो उसकी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, जिसमें दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है। वो उसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस। बात करें हम विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है कि दुकानदार वस्तु को ग्राहकों को जितने रुपए पे बेचता है वो उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस। दुकानदार वस्तु ग्राहकों को बेचे, वो उसका क्या है, सेलिंग प्राइस। लाभ, लाभ क्या होता है कि ज्यादा में बेचे कम में खरीदे, यानी कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे, वो क्या है, लाभ। यानी क्रय मूल्य क्या हो, कम हो, और विक्रय मूल्य क्या हो, ज्यादा, वो क्या है, लाभ। और हानि, हानि का मतलब है कि ज्यादा में खरीदे कम में बेचे, यानी क्रय मूल्य क्या हो, ज्यादा, और विक्रय मूल्य क्या हो, कम, वो क्या है, हानि। तो लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ, लाभ क्या होगा कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये क्या है, लाभ। हानि, हानि कैसे निकालेंगे कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे कैसे, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ये हो गया लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। कि लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कैसे निकालेंगे, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। जो लाभ और हानि है, नोट लगाकर आप एक बात ध्यान रखना कि लाभ या हानि हमेशा किस पे निकलेगी, हमेशा निकलेगी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य पर। जब भी हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बात करेंगे तो क्रय मूल्य का आएगा, नीचे आएगा, हानि या लाभ का आएगा ऊपर, और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। जैसे हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है कि आपको क्रय मूल्य दे दिया 480 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 480, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दे दिया 576 रुपए। तो आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है। क्या बताना है, क्रय मूल्य दे दिया 480, विक्रय मूल्य दे दिया 576, आपको क्या बताना है, प्रॉफिट या लॉस।
प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और लॉस कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ वस्तु को कम में खरीदा है और ज्यादा में बेचा है, तो क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो ज्यादा राशि 576 यानी विक्रय मूल्य है माइनस 480 क्या आएगा? 6। 17 में से 8 गया तो 9 और 4 में से 4 गया तो 0 यानी प्रॉफिट कितने का हुआ? 96 रुपए का। कितने रुपए का हुआ? 96 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आगे हम बात करें क्वेश्चन से और समझते हैं कि आपको कॉस्ट प्राइस दे दी 500 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 500 और उसकी सेलिंग प्राइस है 450 रुपए। तो आपको बताना है प्रॉफिट हुआ या लॉस। यानी ज्यादा में खरीदा कम में बेचा तो क्या होगा? लॉस होगा यानी हानि होगी। तो हानि बराबर क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 500 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है? 450। कितने रुपए की हानि हुई? 50 रुपए की हानि हुई। आगे हम बात करें, क्वेश्चन दे दिया कि कॉस्ट प्राइस है 1050 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1050 रुपए और उसकी सेलिंग प्राइस है 1480 रुपए। सेलिंग प्राइस कितनी है? 1480। तो आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस होगा। तो आपको देखना है सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1050 यानी कम में खरीदा है और सेलिंग है 1480 यानी ज्यादा में बेचा है। कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ निकालते हैं। लाभ 1480 माइनस 1050 कितना बचेगा? 0। 8 में से 5 गया 3 4। 430 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। 430 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बात करेंगे तो यहाँ से टाइप फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है। कॉस्ट प्राइस दे दी 480 और सेलिंग प्राइस दे दी आपको 576 रुपए। तो आपको प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं इसका। प्रॉफिट कितना आएगा? 576 माइनस 480। तो प्रॉफिट कितने का आया? 96 रुपए का। कितने रुपए का आया? 96 रुपए का। 96 रुपए का लाभ हो गया। तो हमें प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे तो प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुणा 100। प्रॉफिट कितने का है? 96 का। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 480 गुणा 100। 0 से 0, 48 से काटा 2 बार तो 20% क्या आया? लाभ प्रतिशत। 20 क्या आया? लाभ प्रतिशत। अगला क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन क्या है कि कॉस्ट प्राइस है 510 रुपए। कॉस्ट प्राइस क्या है? 510 रुपए और सेलिंग प्राइस है 663 रुपए। तो आपको बताना है क्या? प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत। सबसे पहले हम देखें कि कॉस्ट प्राइस क्या है? 510 रुपए। सेलिंग प्राइस है 663 रुपए यानी कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 663 माइनस 510 कितने का प्रॉफिट हुआ? 153 रुपए का। 153 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे? लाभ यानी प्रॉफिट कितने का है? 153 रुपए का बटा कॉस्ट प्राइस क्या है? 510 गुणा 100। 0 से 0, 51 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 153। तो प्रॉफिट कितने प्रतिशत आया? 30%।
प्रॉफिट परसेंट कितने का हुआ, 30% प्रॉफिट हुआ। आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कॉस्ट प्राइस दे रखी है 360 रुपए और उसकी सेलिंग प्राइस है 420 रुपए। तो आपको बताना है प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत। कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 420 माइनस 360, 0, 12 में से 6 गया 6, यानी 60 रुपए का क्या हुआ, लाभ। हमें क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितने का हो रहा है, 60 रुपए का, क्रय मूल्य क्या है 360 रुपए गुणा 100, 0 से 0, 6 से काटा, 6 छंगा 36, 100 में 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, बच गया 4, 6 छंगा 36, 4/6। इसको आगे हल करेंगे तो 16 सही 2/3 प्रतिशत क्या आएगा, लाभ प्रतिशत। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य दे रखा है हमें 680 रुपए और उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है 578 रुपए। तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत बतानी। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, कम में ज्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है, तो क्या होगी, हानि होगी। तो हानि बराबर 680 माइनस 578, कितना बचा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 5 गया 1, यानी 102 रुपए की क्या हुई, उसे हानि हुई। तो हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत मतलब हानि बटा क्रय मूल्य 680 गुणा 100, 0 से 0, 2 से काटा 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 से काटा 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 17 से काटा 17 दूनी 34, 17 ती 51, 2 से काटा 5, 5 को 3 से गुणा किया तो 15 प्रतिशत क्या आई, हानि। यानी उसको इस सौदे में कितने प्रतिशत हानि हुई, 15%। आगे हम हानि का एक क्वेश्चन और देखते हैं कि क्रय मूल्य दे रखा है 560 रुपए। क्रय मूल्य क्या है 560 और सेलिंग प्राइस है 490 रुपए। सेलिंग प्राइस क्या है 490, तो आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बतानी। ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, तो क्या होगी, हानि। तो हानि कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि कितने की आई, 70 रुपए की। हानि कितने की आई, 70 रुपए की। हानि प्रतिशत क्या होगी, हानि प्रतिशत होगी 70/560 गुणा 100, 0 से 0, 7 से काटा 7 8 56, 4 से काटा 25/2, 25/2 का मतलब क्या है 12.5% क्या होगी, हानि। यानी हानि प्रतिशत क्या आया, 12.5%, 12.5% की क्या हुई, हानि। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।